करती हूँ तो मुझे लाइक जी जी। एआई बहुत यूजफुल है like, कि मैं खुद पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो कभी लाइक ऐसे टीचर की जरूरत होती है, सो एआई इज लाइक अ टीचर फॉर मी। तो मैं उसे लाइक उसी की तरह यूज करती हूँ। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू लर्न सम मोर, ताकि लाइक मुझे पता चल सके कि मैं इसे किस तरीके से लाइक यूज कर सकती हूँ। अच्छा, आपका आगे ए लेवल्स करने के बाद प्लान क्या है? आपने लाइक बैचलर्स में किस चीज को फोकस करना है? बिजनेस स्टडीज को आई गेस, क्योंकि मैथमेटिक्स और आपने इकोनॉमिक्स बताया, वो तो उसके साथ ही कनेक्ट कर रहा है ना आपकी एक्चुअली जी। बिजनेस उसको स्टडीज को, है ना? तो आई जी। गेस आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं फॉर फ्यूचर स्टडीज। या। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप ना इसको कीजिएगा फोकस, अपना ये जो बिजनेस इंटेलिजेंस के हवाले से जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो बिजनेस इंटेलिजेंस में कैसे अप्लाई होती है, सेटिंग उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस सेटिंग्स में, और क्या हमें बिजनेस को जो है किसी भी बिजनेस को एनालाइज कैसे करेगा हमारा एआई सिस्टम और समथिंग ना, जिस तरह ईआरपी सिस्टम्स हैं, आप आगे जाकर देखेंगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स जो हैं वो अभी तो स्टैंड अलोन है ना, तो उनको हम जो एआई इनेबल्ड सिस्टम्स हैं उनमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज आपको फिर हेल्प आउट करेगी। राइट। ओके। सही है। तो बस अभी हम मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं कुछ देख रही थी कि let me- अच्छा, चले लेट्स हमारे हमें किस किस ने और ने ज्वाइन किया है? हमारे पास 4 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। अब्दुल अहद को भी मैं कह रही थी कि मुझे इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को। अब्दुल अहद। जी जी। अब्दुल अहद, आर यू देयर? तूबा, आप बताएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। आपने कल और परसों की ट्रेनिंग अटेंड की? काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, पार्टिसिपेंट्स। अब्दुल अहद का माइक का इशू है। अच्छा जी। तो माइक के बगैर मैं आपको कैसे मुझे पता चलेगा आप क्या अ, इससे सीख रहे हैं, या आपकी कोई इंटरेक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी ना पार्टिसिपेंट्स की। आई वाज होपिंग। तो चले अपने आप का इंट्रोडक्शन अब्दुल अहद मेरे ख्याल से चैट पे कर देंगे, और तूबा और अरीबा ने तो अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो तूबा, आप बताएं अपने बारे में प्लीज, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सेशन अपना आज का। तूबा की इंट्रोडक्शन की वेट कर रही हूँ मैं, और फिर हम अपना सेशन जो है आज का स्टार्ट कर लेंगे। जी तूबा। हेलो, आप लोग बात तो करें हो, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, पार्टिसिपेंट्स। तूबा। आई नीड इंटरेक्टिव सेशन, दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव, ताकि मुझे पता चले कि आप टेक अवे आप लोगों का क्या है इस ट्रेनिंग के थ्रू ना। प्लीज। अयूब,
अयूब ने अपने आप को अनम्यूट किया है। आई एम वेटिंग फॉर तूबा। कि तूबा ने आज मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हमें इस सेशन में ज्वाइन किया है। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम तूबा। जी, अपने आप को जी बताएं सुबह आपका। जी, यूनिवर्सिटी बीएस फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ। कौन से फाइनल ईयर में पढ़ती हैं? बीएस आईआर। बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है ठीक है। और आप एआई का आपने कैसे सोचा कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेनी है? मुझे मेरे अंकल ने सजेस्ट किया किन्होंने? कि मेरे अंकल ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस। चलें, आपने कल के दो सेशंस जो मिस किए हैं वो मैं यूट्यूब के जो लिंक्स हैं मैंने वो शेयर किए हैं ग्रुप्स में, जहाँ पे भी आप हैं उसमें ग्रुप्स में आप जरूर देखिएगा इन सेशंस को भी, जो कल और परसों के सेशंस हैं। ठीक है। और आज का सेशन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम स्क्रैच एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज फॉर किड्स, मशीन लर्निंग फॉर किड्स का जो लिंक है ये हमारे पास गिवन है। सही है, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एक एक्सरसाइज करेंगे आज नंबर रिकग्निशन की। ठीक है, डिजिट्स को रिकग्नाइज कैसे करना है, या मेरे ख्याल से हम मैं ट्राई करूंगी अल्फाबेट्स को भी हम एंटर करें और उसको भी देखेंगे कि हमारा जो किड है वो रिकग्नाइज कर रहा है अल्फाबेट्स को कि नहीं। ठीक है। हाँ। तो मिनट। अच्छा, ये आज हम ये जो हम लोग इस स्लाइड तक आए थे अपना, और इससे पहले हमने एक सारा गो थ्रू किया है ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, और उसकी हिस्ट्री से होते हुए उसका फ्यूचर कहाँ बिल्ड हो रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एडवांस फॉर्म्स है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है। हमने ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कल और परसों एंड कर लिया था। तो आज हमारा ये आप यूट्यूब जो हमारी है ना लिंक्स, उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम अपना स्क्रैच एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम इसकी लाइव एप्लीकेशन देखेंगे फॉर किड्स कि वो नंबर रिकग्निशन हमारी मशीन जो है वो कैसे करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। अच्छा, ये तो स्क्रैच खुल गया है। अच्छा, ये अब मैंने आपको जो शेयर किया था ना, मशीन लर्निंग फॉर किड्स .co.uk, आप इसको बेशक अपने अपने कंप्यूटर्स पे खोल भी लें, साथ साथ कर लीजिएगा एक्सरसाइज आज की। ठीक है, राइट। तो लेट्स गेट गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे इधर, हम टीच अ कंप्यूटर टू प्ले अ गेम। सही है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो आपने साइन अप करना है, फ्री साइन अप है। ठीक है, और मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो आई विल क्लिक ऑन लॉग इन। तो यहाँ पे यूजर नेम हमारा आ जाता है, दैट इज, आई गेस, आई होप आई रिमेम्बर, भूल गया, चले फॉरगॉट जो डिटेल्स कर लेते हैं। हम्म,
अच्छा, यू आर विद मी राइट? फॉलो कर रहे हैं मुझे? हेलो, आप लोग मेरे साथ हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, टीच अ कंप्यूटर टू प्ले अ गेम, हम एंटर हो गए। हमें एडमिन पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हम वहां पे जाएंगे। गो टू योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अभी जो है मेरा, मैंने अपना एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है इमेजेस का, उसी को देखते हैं, उसी को बिल्ड कर लेते हैं थोड़ा और। ठीक है। इस इमेज का जो प्रोजेक्ट नेम है वो रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स है। ठीक है, डिजिट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। इमेज रिकॉग्निशन का ये प्रोजेक्ट है। ठीक। तो सबसे पहले हम जो है अपने प्रोजेक्ट को ट्रेन करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। राइट। जिस तरह मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में भी अपने, कि हम कुछ डाटा इनपुट करते हैं अपनी मशीन को, अपने एल्गोरिदम को, और उस पे अपने ये जो एल्गोरिदम है हम उसको ट्रेन करते हैं टू रिकॉग्नाइज द एनी लाइव इनपुट जो फिर हमारा यूजर एंटर करता है। तो वो इस जो एग्जांपल्स पे, जिन एग्जांपल्स पे ट्रेन किया होता है हमारे सिस्टम को हमने, तो उस एग्जांपल्स के साथ उस अपने आप को वो लाइक जो उसको जिस तरह उसने लर्न किया होता है, वो जो हमारी इनपुट है, लाइव इनपुट, फिर वो उससे मैच करके हमें बताता है कि ये नंबर जो है आइदर इट इज 1, 2, 3 और 10। ठीक है। तो ट्रेन पे जाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेन पे हमने कुछ जो हमने लाइक जो टारगेट लेबल्स होती है ना हमारे, जो हमने रिकॉग्नाइज करने हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर रिकॉग्नाइजिंग का प्रोजेक्ट है। तो ये जो अभी तक मैंने कितनी एग्जांपल्स इसमें एंटर की हुई है, 5। 5 नंबर्स एंटर किए हुए हैं जो रिकॉग्नाइज कर सकता है मेरा ये मेरी ये मशीन। ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने डिफरेंट तरह से अपने ये जो 5 नंबर्स हैं, इनकी कुछ एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। यानी कि 1 की कुछ मल्टीपल फॉर्म्स में मैंने ड्रॉ करके बताया कि दिस, ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 है, ये भी 1 की एग्जाम्पल है, और ये भी 1 की एग्जाम्पल है। राइट। कि अगर हम किसी तरह भी 1 को लिखें तो हमारा मशीन जो है बेहतर तरीके से बता सके कि ये 1 है। फिर 2 की भी इसी तरह हमने 5 एग्जाम्पल्स एंटर की हैं। 3 की भी हमने 5 एग्जाम्पल्स एंटर की हैं। राइट। ये देख रहे हैं आप? तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ 3 है, जिस तरह ड्रॉ किया है किसी किड ने। फिर जैनब बुखारी ने अभी हमें ज्वाइन किया है। जैनब, अभी काइंडली अपने आप को म्यूट कर दें और हमारे साथ रहें। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली रिकग्नाइजिंग नंबर्स डिजिट्स में, इमेजेस, एज इमेजेस। ठीक है। तो हमने जिस तरह यहाँ पे मैं बताया कि 5 एग्जांपल्स ली हुई हैं, और उसके अंदर कुछ सैंपल्स ड्रॉ किए हुए हैं। जिस तरह 4 का ये किया हुआ है, 5 के ये किए हुए हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हम 10 डिजिट्स तक ले जाते हैं अपने जो है हमारा ये अ, अभी तक 5 क्लासेस हमने लिए हैं ना, जो रिकॉग्नाइज कर सकता है 5 नंबर्स हमारा मशीन। तो अब अगर हम इसमें ऐड न्यू नंबर लेबल करें, तो हम इसको लेबल करेंगे 6 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो हम कितने लेबल्स हमारी मशीन को दे सकते हैं एज इनपुट? हम 30 लेबल्स दे सकते हैं। अभी मैं 10 लेबल्स तक करूंगी। ठीक है। तो अपनी मशीन को ट्रेन, तो लेट्स चेक। 6 किया, 7 भी कर लेते हैं। ठीक है।
और 8 कर लेते हैं, 9 और 0। राइट, ये हमारे 10 डिजिट्स हमने की क्लासेस हमने अपने बता दी कंप्यूटर को। अब हमने 5 तक तो सैंपल्स ऐड किए हुए हैं हमने। जो 5 क्लासेस हैं उसमें भी आगे 5 सैंपल्स ड्रॉ किए। ठीक है, जो मशीन हमारी अंडरस्टैंड कर सके कि ये 5 ही लिखा गया है। तो अब हम 6 अपनी 6 क्लास में एंटर ड्रॉ कर रहे हैं सैंपल्स। तो हम ड्रॉ करेंगे इस तरह। 6 जो है हमारा इस तरह है। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, ये 1 6 हो गया। फिर हम फॉर एग्जांपल अगर इस तरह 6 लिख दे कोई बच्चा, तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये बी अगर अल्फाबेट्स के साथ ये करेगा कंफ्यूज, तो ये बी पढ़ लेगा इसको। लेकिन अभी ये हम नंबर्स ही इसको एज ए नंबर लिखा है हमने 6। ठीक है, तो ये भी 6 है और 6 और यहाँ पे फिर 6 है। ठीक हो गया, सही है। ये हमने 5 सैंपल्स ऐड किए। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम अपने मशीन को जितना बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, उतना ज्यादा डाटा एंटर करेंगे, तो हमारा जो मशीन है वो ज्यादा लर्न करेगी। ठीक है, तो अब 7 को ड्रॉ करते हैं। ये एक 7 है, राइट। ये 7 है दूसरा। दिस इज थर्ड 7, फोर्थ 7 और फिफ्थ 7। ठीक हो गया। अब हम 8 को सैंपल्स देते हैं। दिस इज आवर 8, दिस इज आवर 8। अच्छा, इसके कुछ ओपन सोर्स डाटा सेट्स अवेलेबल भी हैं। अभी तो हम खुद से डाटा अपना क्रिएट कर रहे हैं ना। तो हम अगर आप इसको सर्च करें, एमनिस्ट के नाम से डाटा सेट अवेलेबल है। काफी ओल्ड लाइब्रेरी है नंबर्स की। इस उसमें मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ नंबर्स एंटर्ड हैं। ठीक है, टू टीच एनी मशीन। तो एमनिस्ट को भी आप सर्च कीजिएगा कि नंबर्स का जो डाटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो क्या कर रहा है। ठीक है, हमने 8 ड्रॉ कर लिया, 9 जो है, अब हम मशीन को 9 बताते हैं। अभी हमने इक्वल सैंपल्स दिए हैं अपनी मशीन को। ठीक है, 9 भी हम 5 दफा ही ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, 9 को मशीन 4 भी समझ सकती है, क्यू भी समझ सकती है। ठीक है, इस तरह तो कंफ्यूज हो सकती है मशीन। तो मशीन हमारी बेहतर से बेहतर तभी लर्न करती है जब उसके पास जितना ज्यादा डाटा हो टू लर्न फ्रॉम। अगर इधर अल्फाबेट्स का भी डाटा हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इसी उसमें, तो वो उससे भी सीखेगी और इन सब कैरेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना सीखेगी आपस में। फिर उसको पता होगा ये 0 है और ये ओ है। राइट, कितना मुश्किल है इनको रिकॉग्नाइज करना, 0 और ओ को मशीन के लिए। हम इसको इस तरह भी ड्रॉ कर लेते हैं, 0। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा डेटा सेट एंटर कर दिया हमने। ठीक हो गया। बैक टू द प्रोजेक्ट जाए। अब हम इसको अपनी मशीन को ट्रेनिंग डाटा दे दिया हमने। अब हम इसको लर्न कराएंगे और फिर टेस्ट करेंगे। ये लर्न कर रही है मशीन, जो हमने उसको डाटा गिवन किया है वो अंडरस्टैंड कर रही है नंबर्स को। ठीक है, योर क्लास हैज कलेक्टेड 5 एग्जांपल्स ऑफ 0 1 2 3 टिल 9। यह उसने बता दिया हमें। अब हमारा उस राइट, तो ये मशीन हमारी बन गई है।
और हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे अपने मॉडल को। तो ये देखें, ठीक है, करंट मॉडल स्टेटस अवेलेबल हो गया, हमें टेस्ट करेंगे अब हम थ्रू ड्राइंग। तो आप लोग मुझे बताएं कौन सा नंबर टेस्ट करूं, 2 लिखूं, 0 लिखूं, 1 लिखूं? लेट मी लेट टेल मी। फातिमा बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप लोगों ने कल भी ज्वाइन किया था ना? ठीक है, नुसरत भी है हमारे साथ, जैनब, तूबा, अब्दुल आहद, फातिमा, नुसरत, अरीबा। आप में से कोई बताए क्या ड्रॉ करूं? चलें, 0 ड्रॉ करके देखें। ये किया। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं, हमें मशीन क्या बताती है। लेट्स सी। 9 भी बता सकती है, सही है ना? रिकॉग्नाइज्ड एज, प्लीज वेट। क्या बताया, कुछ बताया इसने हमें? कहाँ गया? हाँ, अननोन एरर आ गया है, ऐसा क्यों है? होना तो नहीं चाहिए। लेट्स दोबारा बिल्ड करते हैं अपने मॉडल को। थोड़ा सा आसान कर दिया हमने। हाँ नहीं, इसको क्या हो गया है हमारे मॉडल को? रिफ्रेश करो। दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं। सैम्पल्स तो हमने पूरी सेट की हैं अपने आप को। ओहो, इसको क्या हो गया है? वो काम कर तो रहा था। चलें एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेट्स सी इसको क्या मसला हुआ है। प्रोजेक्ट्स, तो इधर हम एक और प्रोजेक्ट बिल्ड करके देख लेते हैं, ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप जो है रिकग्नाइजिंग टेक्स्ट नहीं है, रिकग्नाइजिंग इमेजेस है। इमेजेस, अच्छा, नंबर्स को ही करके देखते हैं दोबारा। ऐड अ वैल्यू, अच्छा, वो इमेजेस की नंबर जो हमने टाइप थी ना पहले वाली, वो इमेजेस है, तो हम इमेजेस को ही करते हैं अभी। फॉर एग्जांपल स्टोरेज,
हम्म, इसको क्या मसला है? अच्छा, आई गेस इसका ना कुछ लिमिट है, तो वो शायद इसमें मैंने उसको कर लिया है। प्री ट्रेंड, लेट्स सी। अच्छा, जो हमारा प्री ट्रेंड मॉडल है, फॉर एग्जांपल अभी हम उसी को देख लेते हैं। ठीक है, मॉडल ऑलरेडी बना हुआ था ना एक, तो अभी जो हमने उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो ये जो मॉडल फॉर एग्जांपल इसी तरह डिजाइन होता है, उसको ट्रेन करते हैं और फिर टेस्ट कर लेते हैं। जिस तरह अगर मैंने नंबर्स की एग्जांपल्स ऐड की थी, तो उसने हमें टेस्ट करके बता देना था कि ये आइदर इट इज वन, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो वन है, टू है, या जो भी नंबर है। तो अब हम इसको, इसी मॉडल को अगर हमने कोड कोड में शिफ्ट करना है, तो हम स्क्रैच में भी कर सकते हैं इस मॉडल को शिफ्ट, और इसी तरह इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में शिफ्ट करके अपना प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको देख सकते हैं कि किस तरह कोडिंग इसकी एल्गोरिदम वर्क करता है। तो हम स्क्रैच में ओपन कर लेते हैं अपना कोड। प्री ट्रेन्ड मॉडल जो फॉर एग्जांपल मैंने नंबर्स का एंटर किया हुआ था, आई होप कि वो ओपन हो जाएगा। लेट्स सी वर्क्स। अच्छा, ये जो मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं मेक में जा रही हूँ। और इसको स्क्रैच में ओपन कर रही हूँ। अभी आज सुबह तक काम कर रहा था ये मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, पता नहीं। आ, हाँ, ये रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स आप देख रहे हैं? ठीक है, ये रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स जो है, ये मेरा मॉडल है जो मैंने डिजाइन किया है उसमें, मशीन लर्निंग फॉर किड्स में। आप लोगों के सामने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही करेंगे आप लोग, और आपका ये रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स का एक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा, मॉडल और एल्गोरिदमिक मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। और इधर जब हम स्क्रैच में ओपन करेंगे, तो ये इसके अपने कुछ ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और कोड 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 ब्लॉक्स। और जब हम रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स पे जाएंगे, तो ये हमारा रिकॉग्नाइज नंबर्स का एक पूरा ब्लॉक जो है वो बन गया। ठीक है, तो इस एक तो हमने मॉडल खुद डेवलप किया मशीन लर्निंग फॉर किड्स के अंदर प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा किड्स के लिए और बहुत सारे बिल्ट इन मॉडल्स हैं। ठीक है, उसमें आप म्यूजिक डेवलप कर सकते हैं और वीडियो सेंस कर सकते हैं। ये आप सब जो है ना, खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें ये देखें, स्पीच टू टेक्स्ट जो है कि आप बोलें और वो लिखे आपका ब्राउजर, ऐसा भी है। तो बुक डाटा भी आप गेट कर सकते हैं। फेस डिटेक्शन जो है वो है। ट्रांसलेशन है, फ्रॉम फ्रॉम एनी लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, आपका टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट करके आपको बता सकता है। ये आप ना खुद अपने आप तौर पे एक्सप्लोर कीजिएगा। अभी हम होप करते हैं कि जो हमने अपना मॉडल डेवलप किया हुआ है वो हमारा वर्क करे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये स्प्राइट है, ठीक है, इसको स्प्रिंट कहते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मुझे ये इतना पसंद नहीं है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं इस इमेज को चेंज करने की। ये अभी इस वक्त कैट दी हुई है। हम अपलोड भी कर सकते हैं कोई इमेज फॉर एग्जांपल। और अगर हम यहाँ से सर्च करना चाहें लाइब्रेरी में से, तो वो भी सर्च कर लेते हैं। तो मुझे ये जो है ना एक बच्ची सी है, वो पसंद है कि उसको हम अगर लर्ना इमेज को डिटेक्ट करना सिखा रहे हैं, नंबर्स को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको, इस स्प्राइट को जो है कैट को डिलीट कर देंगे, और फॉर एग्जांपल, और ये हमारी बैलरीना है। ये हमें बताएगी कि हमने कौन सा नंबर लिखा है अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ जहाँ पे हमने अपना नंबर ड्रॉ करना है, हमने उसको भी देखना है। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल हमारा पेंट
हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम अपना नंबर को है जो ड्रॉ करेंगे। जो ये बच्ची जो है, हमने रिकग्नाइज नंबर्स का एक प्रोजेक्ट मॉडल बना लिया ना, ट्रेन कर दिया है। तो ये जो बच्ची है उस रिकग्नाइज मॉडल को यूज करते हुए अ, इसके अंदर जो बिल्ट इन है, तो वो जो हम नंबर इधर लाइव ड्रॉ करेंगे उसको रिकग्नाइज करेगी। तो इस तरह। अच्छा, अब इधर हम कुछ कोड कर लेते हैं इस अपने इस कॉस्ट्यूम में। ठीक है, जहाँ पे हमने नंबर सबसे पहले इनपुट देनी है ना हमने इस बच्ची को, जो वो रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, तो इनपुट जो है हमने कोड करना है अपना उसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इवेंट ड्रॉ करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? एल्गोरिदम की मॉडल का आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत? ठीक है, जब हम यानी कि ये फ्लैग क्लिक करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक्ड, तो क्या करेगा मॉडल? हमने उसको एक वेरिएबल देना है। ठीक है, तो हम करते हैं सेट माय वेरिएबल टू। तो इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम नंबर। ठीक है, तो यानी कि नंबर गेट करेगा जो हम ड्रॉ करेंगे, राइट, अभी करंटली। तो सेट नंबर टू, और इसमें हम अपने रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स में से जाते हैं कि उसे उसने इस नंबर में वैल्यू स्टोर करने से पहले रिकॉग्नाइज करना है ना जो हम नंबर एंटर करेंगे। तो रिकॉग्नाइज इमेज क्या करेगा? जो लेबल है उसमें से रिकॉग्नाइज करेगा ना, जो हमने मॉडल को सिखाए हुए हैं कुछ नंबर्स। ठीक है, और इस इमेज में हम क्या इनपुट देंगे? जो अभी हमने ड्रॉ किया इमेज, फॉर एग्जांपल ड्रॉ किया नंबर, कॉस्ट्यूम इमेज उसको कह रहे हैं हम। ठीक है, तो कॉस्ट्यूम इमेज, राइट, यानी कि इस कॉस्ट्यूम के अंदर जो हम नंबर ड्रॉ करेंगे वो एज ए इनपुट हमारी मशीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, रिकॉग्नाइज इमेज का, रिकॉग्नाइज नंबर्स जिसको हमने नाम दिया था, उसमें एंटर होगा। और ये जो रिकॉग्नाइज नंबर्स का मॉडल है, ये उसके पास मल्टीपल एंट्रीज हैं टू फ्रॉम 1 to। अच्छा, तो हमने क्या किया? हमने स्टार्ट किया अपना मॉडल फ्रॉम द इवेंट व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, दिस फ्लैग, और वेरिएबल को हमने सेट किया। ठीक है, यहाँ पे सेट, ये ब्लॉक हम इधर लेकर आए, सेट वेरिएबल को रीनेम किया नंबर, और इसमें हमने क्या स्टोर कराया? जो अपना कॉस्ट्यूम इमेज है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एज ए नंबर। ठीक है, और वो कर रहा है, इस नंबर को रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारा ये वाला रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स का मॉडल, जहां पे हमने इसको लेबल कर दिया, और ये नंबर जो हमारे रिकॉग्नाइज किया इस बच्ची ने वो स्टोर हो गया हमारा नंबर वेरिएबल में, और हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया नंबर डिटेक्टेड। ठीक है, ये अभी हमारा जो हम इसको एल्गोरिदमिक अपना स्टेप वाइज ऐप बना रहे हैं उसमें हमने इसको डिफाइन कर दिया इस तरह। अब जहां पे लड़की ने स्पीक करके बताना है कि जो ये है मॉडल हमें मुझे क्या दिखा रहा है, तो वो कैसे बताएगी? शी वुड से इट। ठीक है, तो वो क्या कहेगी? लाइक लुक्स। चलें, अब हम या तो आप, ये डिपेंड करता है कि आप साउंड में उससे बुलवाना चाहते हैं या से करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ वेरिएबल, हाँ, व्हेन योर, हाँ जी, ये कब कहेगी? से जब उसको कोई इवेंट मिलेगा ना। ठीक है, तो व्हेन शी वुड, व्हेन दिस गर्ल हमारा जो मॉडल है, शी वुड रिसीव द नंबर डिटेक्टेड, जो हमने कॉस्ट्यूम में अपना नंबर डिटेक्ट किया है उसको मिलेगा इस लड़की को। तो एक इवेंट क्रिएट होगा जो वो बोल के हमें बताएगी कि से, फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन, जहाँ पे हमें अब ऑपरेट उसने क्या कहना है, हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, और इस ज्वाइन में हम एंटर कराएंगे उससे
फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वो कहना चाह रही है, आई थिंक द नंबर यू रोट इज, ठीक है, तो बनाना तो नहीं है ना, तो हमने इसको किससे चेंज करना है, जो हमने नंबर अपना डिटेक्ट, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था नंबर्स, उसमें स्टोर कराया था ना हमने, जो रिकॉग्नाइज किया नंबर इसने, तो ये, ठीक है। तो अब लेट्स सी, प्ले करके देखते हैं जरा। नहीं, हाँ, इस मॉडल को हम इधर इसको बता देंगे इधर, ठीक है। तो अब, हाँ, आई थिंक द नंबर यू रोट इज अननोन, अभी क्योंकि हमने कोई नंबर एंटर नहीं किया, ठीक है। आई होप कि उधर जो हमने मॉडल डिजाइन किया है वो भी वर्क कर रहा हो, आई डोंट नो उसको क्या इशू हो गया है। तो लेट्स सी, अब हम इस अब हम इस कॉस्ट्यूम में, जहाँ पे हमने इवेंट को स्टार्ट किया था, उधर आते हैं और अपने इस कॉस्ट्यूम में जाकर देखते हैं कि, फॉर एग्जांपल, हम ड्रॉ करेंगे इमेज। आई होप दिस मॉडल नाउ वर्क्स, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारा एक्चुअली बस ये हो रहा है कि जो मशीन लर्निंग में हमने मॉडल क्रिएट किया ना, अभी वो वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, उसको क्या इशू हुआ है। हमने इधर रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स का मॉडल जो बनाया था, या तो उसकी लिमिट जो है वो मैंने अभी खत्म हो गई है आई गेस, जो यहाँ पे टेस्ट भी किया था तो टेस्ट नहीं हो रहा था, दिस इज द इशू, एरर आ रहा है ना इसमें। अगर ये वर्क कर रहा होता ना तो वो वहां पे उसको ये सक्सेसफुली प्रिडिक्ट कर देती कि आई थिंक द नंबर यू रोट इज 1 और 2, बेशक हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम या ज्यादा होता तो वो 2 भी कह सकती थी इसको, ठीक है ना। तो इस तरह आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। बस ये अगर इशू ना होता मेरे इसका प्रोजेक्ट का, कि तो फिर बहुत अच्छा हो जाता, हमारा ये काम वर्क कर जाता। आई डोंट नो इसको क्या मसला हुआ है गैस। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ एडमिन पैनल में जाकर के, शायद मैंने इसकी जो एक वो होती है ना, फ्री लिमिट होती है जिसमें आप कर सकते हैं इसको यूज, शायद वो मैंने कर दी है अपनी इसको, इसका पता, यूटिलाइज कर लिया है। आ, अच्छा, ये तो नहीं चाहिए ना, रिव्यू लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। हाँ जी, कुछ इसी का मसला हुआ है कि जो फ्री एप्लीकेशन थी ना, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गई है आई गेस। यू हैव अप टू 31 यूजर्स, ईच ऑफ योर स्टूडेंट्स इज अलाउड टू हैव टू, पता नहीं, आई विल चेक इट थ्रू कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी सुबह तक काम कर रहा था ये, चलो, बैड लक आई गेस। participants. ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल आई गेस, अच्छा, इसको अपडेट किया ना, तो इसको ट्रेन तो मैंने किया ही नहीं, सॉरी। अब ये काम करेगा। जी जी, दिस इज नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, मसला हल हो गया आई गेस। अच्छा, आप लोगों ने याद से, आप चैट में मैंने फीडबैक लिंक दिया हुआ है एक, उसको जरूर फिल कीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मसला मुझे समझ में आ गया कि हुआ क्या है। ये ट्रेन हो गया हमारा मॉडल, ठीक है। इसको जब भी आप अपडेट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसको ट्रेन करना है आपने पहले, ठीक है। इस तरह अब ये जो है ट्रेन हो गया मॉडल, अवेलेबल है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे
अब देखिएगा, अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब इट वुड बी एक्साइटिंग नाउ। ठीक है, तो मशीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज वन विद 92% कॉन्फिडेंस। चलें, अब हमें आप बताएं कि मैं कौन सा नंबर ड्रॉ करूं फ्रॉम द 10 एग्जांपल्स दैट आई हैव। मैम 9। 9। चलें, ओ देखा, 9 को उसने 38%। दिस मशीन इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, ठीक है। 38% कॉन्फिडेंस से सिर्फ वो कह रहा है कि शायद ये जीरो है, लेकिन मैम उसने, ट्राई 4। हाँ उसने गलत बताया ना। लेकिन वो कह रहा है कि मैं काफी कम कॉन्फिडेंस हूं कि ये जीरो है, लेकिन इस कोई और भी हो सकता है। चलें, 9 को दोबारा ड्रॉ करते हैं। 9 को ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी अब क्या कहता है ये। ओके, अब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ना। 71% इट इज कॉन्फिडेंट दैट इट इज 9। ठीक हो गया। चलें, अब 4 को करते हैं हम एंटर और देखते हैं। बस मेरा नंबर है चल, बस। इधर हो। हाँ 4। अब 4 को वो फिर कह रहा है 70% कॉन्फिडेंट है कि वो 1 है, बट इट्स रॉन्ग। हम्म। हमें पता है कि वो गलत है, ठीक है ना। तो चलें, दोबारा 4 को बताते हैं। वेट। अब ठीक है, अब उसने काफी कॉन्फिडेंस से कहा कि दिस इज 4। चलें मैं आई थी। मैं जी। ऊपर चला। क्या, कौन बात कर रहा है? जी जी बच्चे, कौन बात कर रहे हैं? आगे चले, 7 ड्रॉ करके देख लेते हैं, वो भी 1 के साथ इसको करेगा कंफ्यूज। देखें, हाँ 99% 7 उसने डिटेक्ट कर लिया है। दैट्स वेरी नाइस। अब इसको हम इस तरह करते हैं। सही है। इस 7 को देखो, उसको वो 7 को इस तरह रिकॉग्नाइज करे उसके। ठीक है, तो 41% कॉन्फिडेंट है। 6 को हमने कहा था कि ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेट्स सी। अच्छा, ये भी हो गया। चलिए, अब इसको हम ना अपने प्रोजेक्ट को स्क्रैच में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अब हम उसको स्क्रैच में ओपन करेंगे, तो अब हम शायद दोबारा इसको बनाना पड़ेगा, आई गेस डिजाइन करना पड़ेगा। तो वी हैव सम टाइम, तो इसको दोबारा से डिजाइन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब ये फिर हमने इसको स्प्रिंट को चेंज करना था, चेंज कर लेते हैं। चलें, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप दोबारा देख लेंगे इसको। बैलेरिना मुझे पसंद है, तो बैलेरिना बनी नहीं आई। हाँ आ गई, आ गई, आ गई। इसको हमने डिलीट करना है, तो हमारा डिलीट हो गया। अच्छा, अब हमने कॉस्ट्यूम क्रिएट करना था, कॉस्ट्यूम। अच्छा, अब इसकी कोडिंग करनी है हमने यहाँ पे कॉस्ट्यूम की, और हमने इवेंट से स्टार्ट करना है। सेट इवेंट, जब व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो क्या करना है इसने, वेरिएबल डिटेक्ट करना है, अपना वेरिएबल में स्टोर कराना है। सेट माय वेरिएबल टू, और जो वो रिकॉग्नाइज करेगी नंबर। ठीक है, तो उसके साथ, और नंबर कौन सा हमने उसको देना है, जो इमेज हमने क्रिएट किया है जिसमें हम नंबर उसको एंटर करा रहे हैं। और यहाँ पे हम उसको फिर ब्रॉडकास्ट इवेंट क्रिएट करेंगे एक, जहाँ पे हम कहेंगे कि नंबर इज डिटेक्टेड, नंबर डिटेक्टेड। ओके, और ये वेरिएबल का हमने नाम सेट करना था अपना, इसको नंबर कर दिया हमने। अच्छा, अब हमने इसकी बैलेरिना की कोडिंग करनी थी कि इसने जब हम नंबर डिटेक्ट कर लिया तो क्या कहना है। तो वो कहेगी कि, और कैसे स्टार्ट होगा ये इवेंट, इवेंट वुड बी स्टार्टेड विथ व्हेन आई रिसीव नंबर डिटेक्टेड। तो शी विल से आई थिंक यू wrote the number। ओके, हमने इधर क्या मिस किया है, सॉरी, ये हमने कुछ मिस कर दिया। हमने दो चीजें बतानी थी ना उसको,
तो वेरिएबल भी एंटर करना है, तो हमने उसमें उसको ऑपरेटर देना है ज्वाइन का, टू वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहेगी, हाँ मैम। हाँ, आई थिंक द नंबर यू रोट इज, और यहाँ पे बनाना नहीं कहना उसने उसने वो कहना है जो नंबर हमने स्टोर कराया नंबर में, तो वो है वेरिएबल्स में। ये हमने नंबर क्रिएट किया था और इसमें हमने जो नंबर है स्टोर कर दिया था। ठीक है, तो अब हम इसको ब्लॉक को इसके पास ले जाते हैं, एंड हाँ ऐसे ही था। हाँ, अभी वो अपने आप से कह रही है, आई थिंक द नंबर यू रोट इज 8, यानी कि जो है ना डमी वैल्यू अभी उसमें आ रही है। तो अब हम देखते हैं कॉस्ट्यूम में खुद ड्रॉ करके, हम उसको कोई नंबर देते हैं और देखते हैं वो रिकग्नाइज करती है। लेट्स सी। तो यहाँ पे पेंट है, ब्रश, तो नंबर हम अब एंटर करते हैं 1। ठीक है, तो ये लेट्स अब प्ले करेंगे तो देखते हैं। हाँ, आई थिंक द नंबर यू रोट इट 7, वो 1 को कंफ्यूज करगी ना 7 के साथ। अच्छा, इसमें अगर आप अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये 1 जो है, जो पीछे मैंने ड्रॉ किया, ये हाइड कर सकते हैं। वो कैसे हाइड करेंगे आप? आई गेस इसका था कुछ, हाँ, इसको फिल में ब्लैक किया हुआ ना, तो हाँ, इसका मसला था कुछ जिसको, हाँ, यहाँ पे शो में है ना, ये शो हो रहा है अभी नंबर। ठीक है, जो ड्रॉ किया है, तो अगर आप इसको हाइड करेंगे तो ये जो नंबर आपने ड्रॉ किया ये पीछे से हाइड हो जाएगा, और अब वो सिर्फ लड़की और वो क्या कह रही है, डिटेक्ट कर रही है नंबर, वो पता चल रहा है। तो आई थिंक द नंबर यू रोट इज 7, इसको अब हम डिलीट करते हैं और उसको दूसरा नंबर देते हैं। बताएं क्या ड्रॉ करूं? नंबर 9। नंबर 9 ड्रॉ करें? चले, आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर लिया जो मैंने लिंक शेयर किया था ना? चले, आप देखते हैं, प्ले करें। ओ, आई थिंक द नंबर यू रोट इज 0, गलत रिकॉग्नाइज किया उसने, दोबारा ट्राई करते हैं, इसको अरेज कर देते हैं। अच्छा, दोबारा लिखते हैं, 9 9 ही लिखते हैं दोबारा। ठीक है, लेट्स सी कितना अच्छा वो बताती है। ओके, दोबारा डिलीट करते हैं। दोबारा लिखे 9, 9 को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रही वो? आप देखते हैं, अब 4 तो नहीं कह देगी, शी इज स्टक आई गेस। नहीं, चले अब इसको देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, 4 बता दे क्या हुआ है, कुछ हो गया, मसला हो गया बस, शी स्टक। अब देखते हैं, नहीं अब तो 7 कह रही है, दोबारा डिलीट करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं अब क्या कहती है। ओके, 5 आ गई है, शी इज नॉट दैट परफेक्ट। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ना, तो उसमें एरर्स के काफी चांसेस हैं, अभी मॉडल ज्यादा अच्छा नहीं काम कर रहा है इतना। तो शी द नंबर यू रोट इज 7, और डिलीट कर देते हैं इसको, और इसको कुछ और नंबर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 देते हैं। ओके, देखते हैं अब क्या कहता है, ऐसे 7। अब देख रहे हो ना कितना एरर आता है। ठीक है ना, उसको मुश्किल हो रही है रिकग्नाइज करने में। ठीक है ना, शी इज मेकिंग सेवरल मिस्टेक्स।
तो नहीं, तो अच्छा इधर रीइंफोर्समेंट ट्रेन जो है ना उसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है एडवांस्ड डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स में। तो फिर हम उसको बताते हैं इस लड़की को कि दैट यू आर रॉन्ग, और फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। रिवार्ड यानी कि इसको हम रिवार्ड सिस्टम भी कहते हैं, कि हम लाइव ट्रेन करते हैं इस बच्ची को कि या मशीन को अपने, कि ये 7 नहीं है, इसको तुम रिकॉग्नाइज करो एज 1 या फिर 4। ठीक है, तो वो फिर अपने आप को करेक्ट करती है और नेक्स्ट टाइम जो है वो ये गलती नहीं करती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम री इन्फोर्स्ड लर्निंग। राइट। तो आज के लिए मेरे ख्याल से हमने काफी एक्सरसाइज कर ली है। तो अब 0 लिख के देख लेते हैं, फाइनली अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो लेट्स सी। ओ सक्सेस हो गया हमें फाइनली। ठीक है, तो एंजॉय किया बच्चों ने? यस हम्म, मैम। यस मैम। चलें, गुड। और फीडबैक फॉर्म किस किस ने भरा है? मैंने एंटर किया था ना फीडबैक फॉर्म, आई गेस। दिस इज योर फीडबैक फॉर्म, मैं शेयर कर रही हूँ दोबारा से, तो आप लोग फिल कर लें। और मुझे बताएं कि जो अ, आज की क्लास के बाद किड्स लेवल से तो थोड़ी सी एडवांस क्लास है जो हम 8 से 12 तक कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, या अपने कोई अपने जो बहन भाई हैं ना जो एल्डर्स हैं थोड़े से, जो कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं और इस तरह, या मैट्रिक किया हुआ है जिन्होंने, तो उनको बताइएगा कि ट्रेनिंग है 8 to 12 जुलाई, तो वो जरूर अटेंड कर लें। ठीक है, पेड ट्रेनिंग है, 3000 रुपीज। उसमें हम जो ये तो अभी किड्स की एल्गोरिदम्स हमने चेक की है ना, करके काम कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जो थोड़ा सा उसमें जो हम पेड ट्रेनिंग होगी उसमें कुछ और टूल्स देखेंगे, जिसपे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स को, कुछ थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एल्गोरिदम्स जो है उनको देखेंगे कि वो कैसे वर्क करती हैं, और रियल टाइम डाटा सेट पे। ठीक है, तो जैनब जो है वो कौन सी क्लास से थी जैनब, आपने बताया था मुझे? मैम 3 क्लास। अच्छा, 3 क्लास। आपने तो ना ये जो मशीन लर्निंग फॉर किड्स है, इसी को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सही है। इस पे आप जाएंगी ना, और स्क्रैच में जब ओपन करेंगी तो आप डिफरेंट मॉडल्स हैं आप देख रही हैं। ठीक है, तो उस पे डिफरेंट मॉडल्स पे आप जरा काम करके इसको देखिएगा, और फिर मुझे बल्कि फीडबैक दीजिएगा कि आपने इस पे क्या क्या वर्क किया है ना। और इसको आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना यूट्यूब वगैरह पे भी, तो आपको इसके काफी जो है क्लासेस या उसमें लर्निंग मिल जाएगी अवेलेबल। ठीक है। और ओके मैम। फातिमा, फातिमा बुखारी कौन है? वो क्या, उनका क्या मैम आई एम एक्टिविटीज? फिफ्थ क्लास। जी, आई एम फ्रॉम फिफ्थ क्लास। ठीक है, आपके लिए भी यही अभी प्लेटफॉर्म है टू लर्न। राइट। और अब्दुल अहद, आप? अब्दुल अहद का तो जो है ना वो माइक थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। तो लेट्स से खुदा हाफिज टू ईच अदर। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं ग्रुप्स में भी शेयर करूंगी ये फीडबैक फॉर्म, आपने इसको फिल करना है। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। चलो।